क्या नैब की कार्रवाइयों का बहरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर या मार्केट के रेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है और क्या इम्पैक्ट इस वक्त तक जो है वो आ चुका है। तो ये आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। इसके ऊपर हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम असदुल्ला है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से है। देखें, आज नैब की जो रिसेंट अपडेट है उसमें मलिक साहब की जो प्रॉपर्टीज़ की नीलामी थी, वो उन प्रॉपर्टीज़ की नीलामी जो है वो हो चुकी है। कोई 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेल हो चुकी हैं, बाकी कुछ की जो है वो बोली नहीं लगी। तो उसके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि उनकी भी बोली जो है या उनका भी जो ऑक्शन है वो जल्दी हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, अब ये मामला बहरिया टाउन के कब तक ऐसे चलेंगे या कब ये रिज़ॉल्व होंगे, इसके हवाले से तो फ़िलहाल हम कोई बात नहीं कर सकते और ना ही हमें जो है कोई बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा डोमेन है वो ये डोमेन है कि क्या बहरिया टाउन कराची के रेट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो आएगा। तो देखिए, लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं 2019 वाले केस से, जब बहरिया टाउन की लाइट्स जो हैं वो बंद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, मेन जिना एवेन्यू की लाइट्स जो हैं वो बंद हो गई थी और लोगों ने बहुत पैनिक सेलिंग जो है वो की थी। तो लोग शायद अब वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही वाली जो सिचुएशन 2019 वाली सिचुएशन जो है वो वापस आएगी। तो देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप लोग इस हवाले से अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में रेट्स जो हैं वो गिरेंगे, रेट्स ड्रॉप होंगे, बहुत ज़्यादा यानी कि लो बजट के अंदर चीज़ें जो हैं वो चली जाएंगी। तो रेट्स वहाँ ड्रॉप होते हैं जब मार्केट जहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही हो। जब 2019 का ये केस हुआ था, उस वक्त के अंदर मार्केट जो है वो 2018 के अंदर, जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लगने से पहले या प्रोसीडिंग होने से पहले मार्केट अप के ऊपर थी, मार्केट हाई थी उस वक्त। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया या उसके ऊपर जब केस लगा था बहरिया टाउन के ऊपर, तो उस वक्त उनके रेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए। तो अब क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से ऑलरेडी 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया कि मार्केट पहले ही डाउनफॉल का शिकार है। और ये सब कुछ होने से पहले ही, यानी कि जब नैब की प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात बहरिया टाउन के ऊपर नहीं लगे थे, उससे पहले भी मार्केट डाउन थी और मुसलसल डाउन ही चलती आ रही थी। अगर तो ये मार्केट अप होती, पर रेट्स पहले से हाई होते, तो ये न्यूज़ आती, इसके बाद मार्केट ने ड्रॉप होना था। तो अब वो मतलब कोई इस तरह की चीज़ आई ही नहीं है। मार्केट पहले ही जो है वो डाउन थी, तो इस खबर के बाद भी मार्केट अब अभी तक जो है वो डाउन ही चल रही है। अब मार्केट को मज़ीद गिरने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% इस वक्त जो है बहरिया टाउन कराची के जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो माइनस पे चल रहे हैं। जैसे प्रेजेंट 15 की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 15 का पीक मार्केट रेट 60 से 65 लाख का था। अब आपको प्लॉट अराउंड जो है वो 38 लाख रुपीज़, 39, और अगर कोई बहुत अच्छा कैटेगरी का प्लॉट होगा, बहुत अच्छी लोकेशन का भी, आपको इस वक्त तकरीबन 42-43 लाख रुपीज़ का इस वक्त के मार्केट के अंदर आपको जो है वो मिल जाता है। तो इससे मज़ीद अगर इसने नीचे आने के लिए, अब बहरिया टाउन के लिए बहुत कोई वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो अगर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होगा या कोई बहुत ज़्यादा बुरे हालात बहरिया टाउन कराची के ऑन ग्राउंड होंगे, फॉर एग्जांपल कोई लाइट्स बंद हो जाए, बहरिया टाउन बंद हो जाए, या कोई इस तरह की कोई बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, तब जाकर रेट इससे मज़ीद नीचे जो हो जाएगा। तब तक रेट्स जो हैं, अगर ये इसी तरह से मामला मलिक साहब की हद तक ही चलते रहते हैं, तो ये रेट्स जो हैं यहाँ जो हैं वो यहीं के यहीं रहेंगे। और दूसरी बात है कि कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहरिया टाउन के रिहायशियों के हवाले से बाकायदा मौक़िफ़ जो सामने आया है कि बहरिया टाउन कराची के या बहरिया टाउन पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, उनके जितने भी रेजिडेंट्स हैं, उनका कोई भी स्टेक इसमें शामिल नहीं है, उनको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और ना ही ये लड़ाई उनके साथ है। ये जो प्रॉब्लम है वो मलिक साहब की ज़ात तक है, या मलिक रियाज साहब से एसोसिएटेड जो लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। इसमें रिहायशियों को किसी भी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो इससे मज़ीद रेट्स गिरने के लिए, अगर तो डायरेक्टली जो यहाँ के बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर अगर कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है, तो तब जाकर के रेट्स इससे फर्दर डिक्लाइन होंगे। अदरवाइज़ रेट्स जो हैं वो इधर के इधर ही रहेंगे। और अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो बाइंग के लिए आपको इससे कम रेट जो है वो मज़ीद बहुत मुश्किल है कि आपको इससे कम रेट जो है वो मिलेगा। अभी भी हमें बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि ये हालात हुए हैं तो बहरिया टाउन जो है वो तबाह हो गए शायद। और जैसे प्रेजेंट 15 है, अभी 15 का एक मैं प्लॉट चला रहा था, उसके ऊपर लोग कॉल्स करके हमें 22 से 23 लाख रुपए के ऑफर्स जो हैं लोग वो दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है कि इतनी मार्केट की बुरी कंडीशन, इतनी बुरी हालत जो है वो नहीं हुई। और अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें सोच करके बैठे हैं तो आप लोग कॉल्स करके लोगों को, आप अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, दूसरे का भी टाइम आप ज़ाया करेंगे। इस तरह की कोई भी डील्स आप लोगों को जो है वो नहीं मिलने वाली। और अगर कोई आपको डील ऑफ़र करेगा तो उसके ऊपर ज़ाहिर है या तो उसमें कोई 2 नंबरी होगी। और अगर आप लोग भी, इवन जो बायर होता है वो भी इस तरह की डील से जो है वो अवॉइड करता है, उसको बाद में ये उसका सवाल होता है कि अगर मार्केट रेट किसी जगह पर 40 लाख रुपए का है तो वहाँ पर ये 22-23 लाख रुपए का जो प्लॉट है वो क्यों मिल रहा है। तो लोग भी फिर बाय करने से कतराते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो वो नहीं होगी, अगर होगी तो आपके सामने सब कुछ होगा। बहरिया टाउन के मामलात। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ
जो बहरिया टाउन के यहाँ के ऑनर्स हैं, यानी कि जिनके प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और आप लोग खुद से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो लोग इस सूरत हाल में घबराने की बजाय वो ज़्यादा खुश हैं इन मामलात से। उनको ये लग रहा है कि मामलात किसी न किसी तरफ एटलीस्ट जो लगना तो शुरू हो गए हैं ना, कि हो सकता है अब ये बिल्कुल जो मामलात हैं बिल्कुल यानी कि नेक टू नेक चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। तो एटलीस्ट कोई ना कोई सोल्यूशन तो उनको अब जो है वो मिलने वाला है, या तो बहरिया टाउन होगा, कोई और होगा, मतलब कोई ना कोई उनकी अपनी एजम्पशंस है ज़ाहिर है। तो उनको ये लग रहा है कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जहाँ वो जाएंगे, कोई ना कोई इसका आउटकम, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका जो है अब वो सामने आएगा। तो जो लोग ये बायर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट जो है वो मज़ीद गिरेगा, तो जो सेलर हैं जिन्होंने चीज़ बेचनी है, जो एक्चुअल में मालिक हैं चीज़ों के, वो इस सिचुएशन को किसी और नज़र से, किसी और तनाजुर से जो है वो देख रहे हैं। तो ये बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से जो वो अपडेट है, और हम लोग ऊपर उम्मीद है कि बहरिया टाउन के साथ मामला जो हैं वो बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिजॉल्व होंगे। मलिक साहब ने बाकायदा तौर पर जो ड्यूज़ हैं उनके ऊपर वो ड्यूज़ पे करने की ऑफ़र भी उन्होंने जो वो कर दी है, और वो हर तरह की जो आर्बिट्रेशन है उसके लिए वो तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मामला बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि बहरिया टाउन के साथ आप लोग जो है वो जुड़े रहिए, और बहरिया टाउन मलिक साहब के साथ है। मलिक साहब के अलावा बहरिया टाउन का कोई तस्वुर जो है वो नहीं है, और बहरिया टाउन एज ए ब्रांड वो मलिक रियाज़, अली रियाज़ साहब या शायद महमूद कुरैशी साहब, इसके गिर्द ही जो वो घूमता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मामला जो है रिजॉल्व होंगे, और मलिक साहब भी पाकिस्तान जल्दी वापस आएंगे और आ करके इस प्रोजेक्ट को दोबारा से उसी तरीके से हेड करेंगे जैसे पहले वो हेड कर रहे थे, और इतनी शानदार सोसाइटी 10 साल के टाइम के अंदर उन्होंने यहाँ पर जो वो तैयार की है। तो हम लोग बहुत पूरी उम्मीद है, हमारी दुआएँ बहरिया टाउन के साथ हैं, और हमारी हुकूमत वक्त के साथ भी हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि इन मामलात को जल्द से जल्द जो रिज़ॉल्व किया जाए। टेबल टॉक की तरफ आप लोग आएँ और मलिक साहब के साथ बैठ करके ये मामलात हल करें, क्योंकि सिर्फ मलिक साहब नहीं हैं बल्कि और भी बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट है बहरिया टाउन के हवाले से। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर मौजूद है, आप उसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।